क्यों की तूने इससे शादी? क्योंकि हम धोनी को पसंद करते हैं वेदांत। क्या? What? आई एम सॉरी ब्रो, हमने ये बात तुमसे पहले नहीं कही, पर सच तो यह है कि हम धोनी को शुरू से पसंद करते हैं। वेदांत और स्वरा के सामने यहाँ पर अभिमन्यु और ध्वनि की शादी हो गई है। अभी तक तो भाई ध्वनि के लिए बहुत चिंता कर रहा था यहाँ पर वेदांत, उसको लग रहा था कि ये क्या ड्राइवर के संग शादी हो जाएगी, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर कोयल और ध्वनि मिलके चाल चलते हैं और अभिमन्यु के संग भाई ध्वनि की शादी हो जाती है। अब जैसे ही भाई दूल्हा जो है सहरा ऊपर करता है और तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स थी, इसलिए हम पीछे हट गए। I can't believe तूने हमारे साथ ये सब कुछ किया। बहुत गलत किया है तूने। हाँ बताइए बड़ी माँ, क्या करना है हमें? क्या आइडिया आपके पास? पता है बेटा, एक भाई ना अपनी बहन की राखी का कर्ज उतारने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो पता लगता है अरे ये तो ढोलाराम की जगह यहाँ पर अभिमन्यु, और अभिमन्यु को देखते ही स्वरा के होश उड़ जाते हैं। पहले तो स्वरा भी बहुत खुश हो रही थी, यहाँ पर उसको मुबारकबाद भी दी थी ध्वनि को कि भाई कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी इस तरह की जोड़ी ना 7 जन्म तक बनी रहे। यहाँ पर उसको ये थोड़ा पता था कि भाई दूल्हे के पीछे ढोलाराम नहीं, और शायद अब तेरे लिए अपनी बहन नैना की राखी का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। हम अपनी बहन नैना की खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे बड़ी माँ। तो फिर तुझे ध्वनि से शादी करनी होगी। लो, ये आप क्या बोल रही हैं बड़ी माँ? अभिमन्यु है, और अभिमन्यु का नाम जैसे ही पता लगता है तो वैसे ही सारे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर भाई उसके पापा मम्मी इतना गुस्सा करने लगते हैं, बोलते कि हम तो इस शादी को कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, और यहाँ पर इस ध्वनि को अपनी बहू भी नहीं मानते। भाई नौकरानी की बेटी से तुमने शादी कर ली। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं अभी की ये तेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए हम तुझसे ये बात कह भी नहीं पा रहे थे। सॉरी बड़ी माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी ये सारी चीजें करने की? और यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा वेदांत कर रहा है। अब वेदांत आता है अभिमन्यु के पास और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया भाई, तुमने ये बहुत गलत किया। और यहाँ पर अभिमन्यु कह रहा है लेकिन हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम तुझसे ये बात कह पाए, इसी बात की संतुष्टि है हमें। कि भाई मुझे नहीं दिख रहा था यहाँ पर ध्वनि का कोई फ्यूचर, और आप एक ड्राइवर से उसकी शादी कराने वाले थे। इतनी अच्छी लड़की है, इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की है, और मैं तो प्यार भी करता हूँ ध्वनि से, तो भाई मैंने इसलिए इससे शादी कर ली। स्वरा को तो लग रहा था ध्वनि का नाम का जो कांटा है वो तो उसकी जिंदगी से चला गया हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ तो भाई वो देवरानी बनकर आ गई है अब इसके पास। तो अब क्या करने वाली है स्वरा? और उसके गले मिलके ध्वनि उसको धमकी भी दे देती है कि देख मैं आ गई ना तेरी देवरानी बनकर, अब तू क्या करेगी और अब मैं तेरे को कैसे फंसाऊंगी तू देखना। लेकिन स्वरा भी का मानने वाली, स्वरा भी उसको उल्टा धमकाती और बोलती है कि तू क्या सोच रही है कि तेरे को मैं यहाँ रहने दूंगी? तू देख मैं यहाँ पर किस तरीके से तेरे को वेदांत और अभिमन्यु की जिंदगी से तुझे घर से बाहर निकलवाती हूँ।